सुनसान जगह पर अपनी गुफा चटवाई और केला चुसा। मित्रों, मेरा नाम आरती है। मैं शादीशुदा औरत हूँ। करीब 40 साल की शादी को 5 साल हुए हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। पति दुबई में जॉब करते हैं। काम की मजबूरी के चलते कभी कभार ही आते हैं। घर में अकेली रहती हूँ। देखने में ठीक ठाक हूँ, रंग गोरा, जिस्म एकदम सुडौल, 36 का सीना। अपनी पिछवाड़ा को ढकने के लिए एक्स्ट्रा लार्ज पैंटी पहनती हूँ। अब तक तो समझ ही गए होंगे आपकी क्या मस्त भाभी है। हेयर रिमोट ट्रीटमेंट करवा रखा है, इसलिए बॉडी पर बाल है ही नहीं। चूचियों का रंग एकदम मक्खन जैसा है। मेरी सौतेली माँ के साथ मेरे भाई का अफेयर चल रहा है। वो दोनों से खुदाई करते हैं, ये मैं जानती हूँ। चूंकि अकेली रहती हूँ तो मुझे गली के लड़के भी लाइन मारते हैं, पर मैं उनको भाव नहीं देती। मेरा एक फ्रेंड ग्रुप भी है। उस ग्रुप में हम सभी सहेलियां खुलकर मजाक करती हैं, जैसे आज मेरे पति ने क्या किया। मेरी सहेलियां ये सब बिंदास तरीके से बताती हैं। ग्रुप की एडमिन भी मैं ही हूँ। मुझे टाइट साड़ी पहनना बहुत पसंद है। उसके अंदर टाइट पैंटी ब्रा पहनने से सब कुछ फिक्स रहता है। ज्यादा फैंसी पैंटी और ब्रा नहीं पहनती हूँ। बस जो सामान्य लड़कियां पहनती हैं वही पहनती हूँ। मेरे पति के केले का साइज 4 इंच का है, जो मेरे लिए काफी है, पर आजकल वो भी नहीं मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि वो बाहर रहते हैं। साल में एक बार 5-6 दिन के लिए आते हैं, पर जब वह नहीं होते तो मैं प्यासी आत्मा की तरफ भटकती रहती है। एक दिन हुआ यूं कि मैं मार्केट जा रही थी। उस टाइम दोपहर के 2 बजे थे। बैंक में जाना था तो वहां लंच चल रहा था। सोचा कि बहुत टाइम लगने वाला है तो क्यों ना जब तक बाहर अपने लिए कुछ खाने के लिए ले लूं। बैंक से बाहर आई और यूं ही मार्केट में घूमती हुई मुझे पेशाब लग गई। मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग के पीछे वाली गली में एक आधी बनी बिल्डिंग में पेशाब करने की सोच कर चली गई। उधर एकांत था तो मैं खुद को हल्की करने की सोच रही थी। पेशाब करके उठी तो मुझे एक लड़का दिखा, शायद होश में नहीं था। मैं उसके पास गई और देखा कि प्यारा सा गोरे रंग का लड़का है। सामने से 19-20 साल का लग रहा था। और फिर मेरी नजर उसके फटे हुए कपड़ों पर गई। उसके फटे हुए कपड़ों से उसके अंग पूरे तंग दिख रहे थे। पेंट फटे होने से मेरी उत्सुकता उसके अंदर झांकने की करी। झांक के देखा तो मेरा गला सूख गया। उसका केला एकदम लुंज पुंज हालत में भी काफी बड़ा दिख रहा था। इसका मतलब ये था, कड़क होने पर किसी घपाघप स्टार की तरह 7-8 इंच का हो जाएगा। उसके केले को देखने में टकटकी सी लग गई। उस लड़के का केला एकदम गोरा और मोटा था। मैं उसके केले को अपने हाथों में लेने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरा शरीर कांपने लगा और मेरा गला सूख रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि किसी भी युवा लड़के का केला इतना बड़ा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उस लड़के को उठाने की कोशिश की। वो अपनी आंख खोलकर मुझे देखने लगा और अपने सूखे होठों पर जीभ फेरने लगा। मैंने नाम पूछा। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। शायद भूख से बेहाल होकर बेहोश पड़ा था। मैंने उसको अपनी चॉकलेट दे दी, जो मार्केट से अभी खरीदी थी। चॉकलेट खाने के बाद थोड़ा चेतन हुआ और बात करने की स्थिति में आ पाया। मैंने कहा, कुछ और चाहिए तो बोलना। हाँ, लेकिन मेरे पास उसको खाना देने के लिए कुछ भी नहीं था और आसपास कोई दुकान भी नहीं थी। उसका केला देखकर मेरे पैंटी गीली हो रही थी। मेरे दिमाग में घिनौनी सी बात आई, क्यों ना मैं इससे अपनी गुफा चटवा लूं और वो मलाई को पिला दूं। ऐसा सोचते हुए मुझे बड़ी लज्जा भी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत बड़े घर की बहू थी, लेकिन पति यहाँ ना होने के कारण गुफा की प्यास में बढ़ती जा रही थी। मैं खड़ी हो गई, उस लड़के को पास के कोने में ले जाकर बैठा दिया। अब मैं आसपास देखने लगी। उस सुनसान इलाके में कोई नहीं था। मैंने नीचे अपनी साड़ी के अंदर हाथ डाला और पैंटी उतार कर अपने पर्स में रख ली। फिर अपनी साड़ी को घुटनों तक उठाकर दीवार से टिकाकर लेट गई। वो मेरे बाजू में ही पड़ा था। शायद उसके साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका था, इसलिए तुरंत ही मेरी गुफा को अपनी जीभ से वो चाटने लगा। जैसे ही उसने अपना मुंह मेरे गुफा पर रखा, मैं बिना पानी के मछली की तरह तड़पने लगी। कुछ ही पलों में मेरे गुफा बहुत गिल्ली हो गई और मेरा पानी निकलने लगा। मेरे गुफा से निकली मलाई को पूरा चाट गया। मैंने उसका मुंह अपने गुफा पर दबाते हुए कहा, आ चाट ले और खा ले, जितना खाना है। वो सारा रस पी गया। उसे शायद इतना रस निकलने की उम्मीद नहीं थी। मैं भी उसकी जीभ से अपनी गुफा को लड़ाती रही।
कुछ ही देर में मैं फिर से कामुक हो गई और दोबारा से बेहद उत्तेजित हो गई। कुछ ही देर में जब वापस गर्म हुई तो कंधे को जोर से पकड़ा और आह करते हुए वो मेरी गुफा को फिर से काटने लगा। मैंने उसे धक्का देकर अलग किया और कहा, साले चाटना है तो सही से चाट। वह दोबारा से किसी पालतू कुत्ते की तरह मेरी गुफा पर अपना मुंह रखकर उसे चाटने लगा और मेरी सनसनी बढ़ने लगी। फिर जैसे ही मेरा पानी निकलना शुरू हुआ, मैंने उस लड़के का सिर अपनी जांघों के बीच में जोर से दबा दिया। ना जाने कितने दिनों से वो लड़का भूखा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो गुफा का रस चाटने के बाद भी लगा रहा। मुझे लग रहा था कि न जाने में कहाँ फंस गई। वो मेरे पूरे शरीर में एक प्रकार का करंट दौड़ा रहा था। मेरे मुंह से सिसकारियां भी निकल रही थीं और मैंने कहा, प्लीज बस करो। और फिर मैंने किसी तरीके से अपने आप को रोका और उसको उसकी मनमानी को करने को कहा। वो कभी मेरे गुफा को चुसता, कभी चाटता और कभी दांतों से हल्के हल्के काटता। मैं हैरान थी कि उसकी भूख अभी खत्म क्यों नहीं हुई। करीब आधा घंटा तक वो मेरी गुफा को चूसता रहा। फिर मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने उसे एक लात मारकर दूर किया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो अपनी हरकतें करने लगा। अभी मैं बहुत कमजोरी महसूस करने लगी। अभी पता नहीं कब वो लड़का मेरे ऊपर चढ़ गया और मुझे चूमने लगा। मैं लेटी पड़ी थी। मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। फिर मैंने अपनी पूरी ताकत से उस लड़के को हटाया और वो लड़का होश में हुआ। मैंने पर्स में से अपनी पैंटी निकाली, लेकिन पहनने से पहले मुझे अपनी गुफा को रुमाल से साफ करना पड़ा। फिर पहनी। उस लड़के ने मुझे थैंक्स कहा। उसे अपना नाम भी बताया। राज नाम था उसका। फिर उसका केला पूरी तरह तन चुका था। मैं भी हैरान हो गई कि साला अच्छी बुलंद वाला लड़का है। 3 बार झड़कर मैं ठंडी हो गई और उसके केले पर झाट भर असर नहीं हुआ। राज भी समझ गया था। उसका खड़ा हुआ केला देखकर मैंने उसका पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया। उसने मुझे रोका, पर मैंने कहा, कोई बात नहीं, आज तो मुझे संतुष्ट कर दो। अभी तो तुम्हें अपनी गुफा की रबड़ी खिलाई है, अब तो मुझे अपने केले का रस पिला दो। धीरे धीरे राज मदहोश होने लगा और मैं उसके केले को ऊपर नीचे करने लगी। कुछ देर हिलाने के बाद उसका पूरा माल निकालने लगा। मैंने कभी भी अपने पति के नल का माल नहीं पिया, पर पता नहीं क्यों राज का माल देखकर मुझे उसे पीने का मन किया। मैंने उसका केला मुंह में लिया, लेकिन उसका टोपा ही अंदर फिट हो पा रहा था, इतना मोटा था। तब उसका माल छूटने लगा और मैं उसे पूरा घटक गई। उसका मुट्ठी मारते हुए मेरा हाथ दुखने लगा। मैं ये सोचने लगी कि यह लड़का अगर किसी लड़की के साथ खुदाई करेगा तो उसके गुफा का तो भोसड़ा ही बना देगा। फिर मैंने उसे अपने घर ले जाने की सोची, पर यह ख्याल आया कि उसे रखूंगी कहाँ। सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि अब ये मेरे साथ ही जाएगा। मेरे पास मेरे पति नहीं है, तो बंद घर में हम दोनों माँ बेटे बनकर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ही देर में घर आ गई और मैं उसे अपने साथ घर ले गई। आगे क्या हुआ, हम दोनों ने कैसे मजे लिखे, ये अगली कहानी में बताऊंगी दोस्तों। अगर आपको आगे की कहानी सुननी है तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें।